बांदा के एआरटीओ शंकर सिंह पर थप्पड़बाज होने का आरोप लगा। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, कुछ सीसीटीवी फुटेज व कई ड्राइवरों द्वारा ये आरोप लगाए गए। एआरटीओ शंकर सिंह से जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो वो उल्टा पत्रकारों पर दबाव बनाने लगते हैं। बता दें कि एआरटीओ शंकर सिंह इससे पहले जहां नौकरी करते थे वहां भी अखबारों में उनके लिए कुछ अच्छा नहीं छपता था। आप देख सकते हैं पहले के ये अखबार जहां पर किस तरह से एआरटीओ शंकर सिंह के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। साथ ही पत्र भी है सरकारी जिस पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप एआरटीओ शंकर सिंह पर लगे हैं। वीडियो बनाओ, मार रहा है। क्या है पत्रकार है? क्या बना रहे हैं? क्या बताइए, कौन है? क्या दिक्कत बताइए? वीडियो बनाओ, बताइए। गाड़ी नहीं ले जा रहा मारेंगे क्या? मार के लड़ा रहा है, गाड़ी लगा रहा है, काटा नहीं करा रहा, घंटों से काटा नहीं करा रहा। पूछ रहे आप कौन हो? आप जब हमसे इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो उनके क्या हरकत करें? क्या हरकत करें? बड़ा वीडियो अरे बनाइए, काटा करा हमारा वीडियो क्या बना करेंगे? बनाओ इनका वीडियो, तुम इनका बनाओ, आप हमारा बनाइए, हम आप बना रहे हैं। बाइट लो, बैठ लो। हमारे प्री प्लानिंग करके बोला काटा कराते तुम मारना मारे नहीं मारो, तुमको काटा कराओ। बदमाशी पहले गाली दियो, गाली ना दो, मारने लगे तुम। कोई गाली नहीं दिया, बदमाशी की तुम। बदमाशी की है, बदमाशी की। ये तो उंगली पड़ी है, मारो का आऊंगा। काटा कराते लेकिन तुम मारा करा, करा लेंगे तुम। हां काटा कराएंगे। लाओ बने बनाओ, लाओ बोलाओ, चाबी फोन लो मत, पहले काटा करो। अब हम बता दें कि बांदा में भी धड़ल्ले से इस समय प्राइवेट बसें चल रही हैं जिनके पास किसी भी तरह की परमिशन नहीं है। यह प्राइवेट बसें सवारियां ढो रही हैं। सुबह होते ही बाबूलाल चौराहे में ये प्राइवेट बसें अपना जाम लगा देती हैं। बाबूलाल चौकी इंचार्ज भी इस ओर अपना मुंह फेरे हुए हैं या उन तक कोई लाभ पहुंच रहा है, ये सवाल का विषय है। लेकिन परिवहन विभाग इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। हम साफ साफ दिखा रहे हैं कि ये जितनी भी प्राइवेट बसें हैं किसी का भी सवारी ढोने का लाइसेंस नहीं है, लेकिन ये लोग धड़ल्ले से सवारियां ढो रही हैं और इनको परिवहन विभाग का कोई भी डर नहीं है। हमारे एआरटीओ शंकर जी जितना पत्रकारों के ऊपर चढ़ते हैं और जितना साफ और ईमानदार होने का दम भरते हैं, आइए देखिए, हम आपको सुनाते हैं किस तरह से एआरटीओ साहब अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि किस तरह से विधायकों और सांसदों की वजह से वो बसों पर कार्यवाही नहीं कर पाते। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बड़े ही लाचारी तरीके से ये सब बता रहे हैं, आप भी सुनिए। हमारा इशू ये है कि हमको मान लिया कितनी गाड़ी परमिट से चल रही है, कितनी बीमा छोटी बड़ी गाड़ी बसें सूचना मिली है क्या? सूचना मिली है क्या? कहेगी सूचना मिली है क्या? नहीं, पूरा नहीं स्पष्ट नहीं किया ना। आपको दिलवा देंगे, अभी मैं करवा करके और आपको व्हाट्सएप करवा देंगे। सूचना दिखा दीजिए भाई, देख कर ले हो जाए। आप निश्चित रहिए, मैं उसको बोल दूंगा। आप सब रोड में और अताजा रोड का तो आ गया, बांदा करवी रोड प्राइवेट बसों को सवारी ढोने का कोई परमिशन इस कार्यालय से नहीं दिया गया। इसमें लिखा है कि बांदा से अतर्रा या करवी तक के लिए कोई परमिट नहीं है, फिर भी जो बसें चल रही हैं तो क्यों चल रही हैं? मतलब चित्रकूट वाली रोड करवी, हाँ बांदा से करवी, फिर भी प्राइवेट बसें धड़ल्ले से चल रही है। नहीं, हमारे सांसद नहीं बना सकता। हम आपको नहीं कुछ बोलेंगे, हम उनको कुछ काम नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, हमारी एक मर्यादा है, आपको कोई बता देना, आप समझिएगा। उसमें आप ये सोचिएगा कि परिवहन विभाग से और इस विभाग से कोई लेना देना नहीं। जब आप करेंगे तो अभी हम दो गाड़ी का वीडियो खड़ा करा तो देखिए आपको बता दूं कि क्या क्या
जी। अगर परमिट नहीं तो जल्दी चला रहे हो शूटिंग करते हैं नहीं है बदमाशी ये लोग नहीं कर पाएंगे ये हमको उपलब्ध भाई कागज तो उपलब्ध करा दे। ये देखो क्यों जा रहा हूं मैं ठीक है सर मैं इसका ही कहना है कि बाधा डब्बा में इतनी परमिट नहीं है तो गाड़ी कैसे चलेगी क्या समझ मादा तारा में जो है परमिट जो ये वाले परमिट जो है जो रिसर्च करते हैं वो तो चलते हैं तो चलते तो देखिए वो कराते हैं इसलिए कि वो ये ऑल इंडिया परमिट का मतलब टूरिस्ट परमिट में होता है कि एक जगह सवारी बुक करेंगे और दूसरी जगह चित्रकूट ले जाके उतार और वहां से फिर अपना ले आएंगे। जी यही उस परमिट का है लेकिन सभी तो ऐसे ही चल रहे ऑल इंडिया परमिट से तो अब ये स्पष्ट कर कीजिए कि ऑल इंडिया परमिट की ऑल यूपी परमिट ये स्पष्ट कर लीजिए देखिए तो हम पूरी जानकारियां करके ही हम आपसे बात करने आए हैं। जी किसकी गाड़ी चलती है ऑल इंडिया चलिए आपके नाम के लेकिन प्रोटेक्शन हाँ आप छू नहीं सकते बस इतने नहीं वो भी जो गाड़ी थी गावड़ा नाम से को नहीं बता रहे हैं लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर मैं छुआ या किसी ने छुआ हाँ तो फोन आएंगे चार आग तो लग जाएगा ये फुल गाड़ी रुकी ना माने अरे उनके नाम को दुरुपयोग होता है भाई अरे नाम खुद किया खुद है। करते हैं मुझे खुद करते हैं सर मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। खुद फोन करते हैं आपको नहीं पता आप बता अब जो कर है ना अब वो सुविधा की स्कूल की बस आप सारी शिकायत उन्हीं की थी फिटनेस पे है मैं बंद करने ले जा रहा नहीं छोड़ है महोदय आपको बता रहा हूँ सारी शिकायत उन्हीं की थी और जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष समझ गए मैं कहाँ से सर आप उनको बता भी बहुत चीजें उनको बता दी हैं लेकिन वो हमने समाधान नहीं हो पाएगा समस्या बढ़ेगी। हम अगर किसी को कुछ बोलेंगे समस्या बढ़ेगी हमारी उनसे नहीं देखिए उनकी अपनी राजनीति है 10 वोटर उनके हैं चाहे सही गलत तो सपोर्ट करेंगे और अब आपने सुना एआरटीओ शंकर सिंह का जवाब। इसी तरह बता दें कि जब से बांदा में आरटीओ आए हैं तब से ऐसा लगता है कि आरटीओ साहब का पारा कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ चल रहा है। वहीं जब हमने इस बारे में आरटीओ साहब से भी पूछा तो वो भी खुल करके नहीं बता पाए कि बांदा में अब तक कितनी प्राइवेट बसों पर कार्यवाही हुई है। बांदा जनपद में भी दर्जन भर से ज़्यादा ट्रेवल्स कंपनियां चल रही हैं जिनके पास किसी के पास भी परमिट नहीं है। सब सवारियां ढो रही हैं, परमिट है उनके पास शादी ब्याह या पिकनिक का और ढो रही हैं सवारियां। तो दर्जन भर ऐसी कम से कम ट्रेवल्स है, लगभग सभी ट्रेवल्स ऐसे हैं। तो क्या कार्रवाई कुछ योजना है? पिछले एक सप्ताह से जो अनाधिकृत संचालित गाड़ियाँ हैं उनके विरुद्ध सघन कार्रवाई की जा रही है चारों जनपदों में और काफ़ी मतलब इसके हफ्ते के अंदर काम हुआ है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अभियान की अपने समाप्त होने के बाद भी इस पर विशेष ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी अनाधिकृत संचालित वाहन जो कि बिना परमिट की या बिना फिटनेस की है वो जनपद में न चले। अच्छा, नेशनल हाईवे है जैसे यहाँ NH 76 नेशनल हाईवे है, यहाँ भी सवारियाँ ढोई जा रही धड़ल्ले से। अब प्राइवेट बसें मतलब चौराहों पे जाम लगा देती हैं, कई घंटे जाम लगा रहता है। वो ठीक है, वो इस संबंध में क्या है कि पुलिस विभाग से भी मदद ली जाएगी, पुलिस विभाग से और उनके विरुद्ध लगातार मतलब कार्रवाई की जाएगी। कोशिश यही रहेगी कि जनपद में कोई भी मतलब इस तरह की कोई समस्या न आए और बिना खासकर बिना परमिट और बिना क्या कहते हैं फिटनेस की गाड़ी कोई भी है वो जो भी मतलब उसका संचालन हम लोग पूर्ण से मतलब उसको रोकेंगे और ये कोशिश करेंगे कि इस तरह की किसी भी गाड़ी का संचालन न हो। अभी तक कितनी कार्रवाइयाँ हुई होंगी लगभग अंदाजा? अभी कार्रवाई हुई है चारों जनपदों से और फिगर है भी आपको हम अलग से दे देंगे कि क्या कार्रवाई हमारी। एक और योगी सरकार लगातार सख्त नियम बनाए हुए है कि प्राइवेट बसों पर कार्यवाही की जाए, अवैध डग्गा मार बसों पर कार्यवाही की जाए, क्योंकि ये डग्गा मार बसें, प्राइवेट बसें कहीं न कहीं दुर्घटनाओं को निमंत्रण देते हैं और लोगों को के ऊपर जनहानि का खतरा बना होता है। लेकिन हमारे ईमानदार एआरटीओ साहब और आरटीओ साहब, पूरा परिवहन विभाग इनकी तरफ से पूरी तरह से आंख मूंदे हुए हैं और हमारे थप्पड़बाज एआरटीओ साहब से सवाल किया जाता है तो उल्टा लोगों पर, पत्रकारों पर चढ़ने लगते हैं और स्वयं को ईमानदारी का तमगा भी दे देते हैं। अब देखना यह है कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद आखिर क्या कार्रवाई होती है इन प्राइवेट बसों पर। एआरटीओ साहब को क्या खुद से ये आईना दिखाने के बाद शर्म आती है, वो कुछ बसों पर कार्रवाई करते हैं या नहीं? यदि नहीं करते हैं तो हम अगला एपिसोड फिर बनाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे परिवहन विभाग की हकीकत।